आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे बिहार के सीएम। कल लेंगे सीएम पद की शपथ। बतौर मुख्यमंत्री ये नीतीश की 7वीं शपथ होगी। एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को चुना गया विधायक दल का नेता। बाद में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। कल ही है भैया दूज भी। सुशील कुमार मोदी को चुना गया बीजेपी विधानमंडल दल का नेता। तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर नीतीश कुमार मीडिया से हुए मुखातिब। सुशील मोदी की शपथ पर रहे खामोश। विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया। बीजेपी विधायक के मुताबिक बैठक में नीतीश ने बीजेपी से सीएम पद लेने का किया था आग्रह। नीतीश के सीएम पद लेने से इनकार के बाद बीजेपी नेताओं ने विधायकों से उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, बिहार की जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं। आज बतौर ऑब्जर्वर पटना पहुंचे राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक में शिरकत से पहले देर तक नीतीश से बातचीत की। राजनाथ सिंह के साथ गाड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एनडीए विधायकों की बैठक से पहले पटना में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। जीते हुए विधायकों का किया गया स्वागत। नेता चुनने पर देर तक बना रहा सस्पेंस। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का बयान, चिंता न करें, सब ओके है। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी जेडीयू के विधायक दल की बैठक। नीतीश को चुना गया था विधायक दल का नेता। बिहार में 5 सीटें पाकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का दिखा उत्साह। कहा, जल्द पूरे हिंदुस्तान में फहराएगा एमआईएम का झंडा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी। अकबरुद्दीन ने अल्पसंख्यकों से की अपील, दोस्त और दुश्मन को पहचाने, तोहमत लगाने वालों की ना करें परवाह। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का सीएम ममता पर वार। कहा, बंगाल की हालत कश्मीर से बदतर, उग्रपंथियों का है गढ़। बंगाल में बीजेपी सरकार का किया दावा। दिलीप घोष का दावा, बीजेपी का पश्चिम बंगाल में बेहतर माहौल। 45% लोग बीजेपी को करेंगे मतदान। आज भोलेनाथ की शरण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। आज केदारनाथ धाम में भोले बाबा के करेंगे दर्शन। सीएम योगी केदारनाथ दर्शन के बाद करेंगे रात्रि विश्राम। कल सुबह बद्रीनाथ का दर्शन करने जाएंगे बद्रीनाथ में दर्शन के बाद सीएम योगी कल करेंगे यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन। साथ में होंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम की दिखी भव्य सजावट। फूलों से सजा दिखा बद्रीनाथ धाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंडो चाइना बॉर्डर पर हर्षिल में सेना के साथ मनाई दिवाली। बिहार रेजिमेंट और आईटीबीपी के जवानों को बांटी मिठाई। महाराष्ट्र में कल से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने लिया फैसला, कोरोना संकट को देखते हुए धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में कल से धार्मिक स्थल खोलने जाने पर सेहरा लूटने की मची होड़। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के दबाव से ही उद्धव सरकार हुए मजबूर। 3 महीनों से सड़कों पर उतर करके सरकार से गुहार लगा रहे थे, हाथ में घंटा बजा बजा करके सरकार को कह रहे थे। मुंबई में कल से खुलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर समेत सभी मंदिर। भक्तों में दिखी खुशी। हाजी अली दरगाह भी कल से जायरीनों के लिए खोली जाएगी। शिरडी में कल से खुलेगा साईं दरबार। लंबे अरसे से भक्तों को था इंतजार। दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का रखना होगा ख्याल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए 5 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के 4 और बीएसएफ के 1 जवान की हुई थी शहादत। श्रीनगर में बीएसएफ के शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। 13 नवंबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सरहद पर कई इलाकों में की थी अंधाधुंध गोलीबारी, तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का रुख सख्त। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को किया तलब। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को सीज फायर उल्लंघन रोकने की दी हिदायत। दिवाली ने और बिगाड़ी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, घुला जहर। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 999 पहुंचा आंकड़ा।
दिल्ली के कई इलाके पटाखे के धुएं के गुबार से पटे, सांस लेना हो गया मुश्किल। बेहद खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव ताकि हालात ठीक किए जा सके। एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगाई थी पाबंदी, प्रशासन के आदेश पर अमल कराने में रहा वो नाकाम। दिल्ली के शहीद सुखदेव कॉलोनी का बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रहा। दिल्ली के मंदिर मार्ग में भी दम घूंटू आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 तक पहुंचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 773 पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572, द्वारका में 544 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी इलाके में 610 पाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाबी बाग, सोनिया विहार में भी जमकर प्रदूषण। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी, 24 घंटे में 7,340 नए केस कोरोना के आए हैं सामने। गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाने पर होगी चर्चा। बढ़ते कोरोना संकट के बीच नियमों से बेपरवाह हो रहे हैं लोग, बेंगलुरु में बाजार में दिखी भीड़। हावड़ा के लिलुआ इलाके में हुआ हादसा, लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। कानपुर में कपड़ा बाजार की एक दुकान में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। नोएडा में दिखा अजब नजारा, पुलिस लाउड स्पीकर पर पटाखा ना फोड़ने की करती रही अपील और लोग उड़ाते रहे आदेश की धज्जियां। पटाखे का प्रयोग करते समय उसके खिलाफ कार्रवाई की और कोई भी व्यक्ति पटाखे का प्रयोग नहीं करेगा। वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ कोविड हॉस्पिटल में बनी दिवाली, कोरोना मरीजों तक डॉक्टर्स ने मनाया जश्न, एक दूसरे का बढ़ाया उत्साह। मथुरा में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल, पुल से नहर में गिरी बेकाबू गाड़ी। जम्मू कश्मीर उधमपुर में ऑटोमोबाइल के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुआ हादसा, पटाखे की चिंगारी से जला प्लास्टिक, सामानों से भरा गोदाम। राजस्थान के पाली में दिवाली पर सजावट के दौरान जले कई घर, सजावट के लिए लगाई झालरों में स्पार्किंग से हो गया हादसा। दिवाली पर आंखों के आगे जलता आशियाना देखकर बिलख पड़े परिजन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीज किया गया 80 लाख रुपए कैश। NH 65 पर तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में मिला था भारी मात्रा में कैश, आयकर विभाग को फौरन दी गई सूचना। बिहार के खगड़िया में आतिशबाजी के दौरान लगी आग, 1 दर्जन घर हुए खाक, हुआ करोड़ों का नुकसान। मुंगेर में आग का तांडव जला, कई गोदाम जल गए। आसनसोल में झुग्गी बस्ती में लगी आग, बिलख पड़े परिजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को दी शुभकामना, किया ट्वीट, सभी लोगों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन, वे गरीबों के सच्चे मसीहा थे। वाराणसी में दिवाली पर महानिशा पूजा, शमशान में तांत्रिकों ने की तंत्र साधना। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी दिवाली पूजा के लिए पत्नी के साथ पैदल पहुंचे दफ्तर। मदुरई में भी लोगों ने जमकर मनाया दिवाली का जश्न। पतंजलि संस्थान में बच्चों के साथ मना दीपोत्सव। गाजियाबाद के वैशाली इलाके के रामप्रस्थ कैंपस में सिर्फ दीपों से बनी दिवाली, पटाखे नहीं फोड़कर लोगों ने दिखाई है जागरूकता। पीलीभीत में दिवाली के पटाखों से 2 कारों में लगी आग, जलकर हुई खाक। कानपुर में 6 साल के मासूम की हत्या, बलि दिए जाने की आशंका। बिजनौर में हादसा, आतिशबाजी के रॉकेट से जली 4 कारें। कैमूर में सरकारी अस्पताल में नलबंदी के 3 साल बाद फिर गर्भवती हुई महिला, परिजनों ने ऑपरेशन पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में बड़वानी में पारंपरिक जानवरों के दंगल का आयोजन किया गया, वहां पर अखाड़े में उतरे सजे धजे जानवर की जोर आजमाइश। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में आज फिर जमकर बरसी है बर्फ, हर तरफ बिछी सफेदी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कल हुई थी मूसलाधार बर्फबारी, बारिश की तरह आसमान से बरसी बर्फ, छाता लेकर रोजमर्रा के लिए निकले लोग। गुलमर्ग में मुगल रोड पर बिछी सर्द सफेदी, हर तरफ दिखी बर्फ, सफेदी से पटा समूचा इलाका। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर बरसी बर्फ, गुरेज में इस मौसम की पहली बर्फबारी। अनंतनाग के दुकसूम में भी बर्फबारी, बिछी सफेदी।